पितृ जो देवता है हमारे इंडिया में मरे हुए आत्मा से जितनी संबंध है उतना कोई देश में नहीं है। मरने के बाद दसवां करते हैं, तिरही करते हैं, कुर्सी करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करते हैं, हर साल श्राद्ध करते हैं, गया करते हैं, क्योंकि सब कुछ पितृ देता है। विज्ञान नहीं मानता, मगर हनुमान चालीसा में क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब रामायण में भगवान प्रेत का नाम लिखा हुआ है तो हम ऐसे क्या कहें। कभी कभी ऐसी कोई आत्माएं होती है जिसकी आयु है 80 साल का और मृत्यु 50 साल में हो गया, तो घर में प्रवेश करता है। तो कभी कभी किसी के ऊपर आता कि मेरे को मुक्ति करा दे, मेरे को पिंडदान दे दे। धर्म की नगरी काशी अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारी यहाँ पे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि कहा जाता है कि अगर यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सीधे बैकुंठ चला जाता है। कहते हैं कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जितना महत्व गया का है उतना ही महत्व काशी का है। आपको बता दें कि बनारस में ज़्यादातर पिंडदान किया जाता है। जितना पिंडदान गया में जाकर के लोग करते हैं उतना ही पिंडदान काशी में आकर के करते हैं। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं अपने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो बनारस आते हैं गंगा घाटों पर। और यहाँ पे एक पिशाच मोचन कुंड बना हुआ है, वहाँ पर आते हैं अपने अपने जो मृत आत्माएं हैं, जो उनके पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो आज हम पहुँच चुके हैं पिशाच मोचन कुंड, जिसका हज़ारों सालों से अपना अलग महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, हर एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काशी ब्राह्मणों के लिए खास करके जाना जाता है। यहाँ हर घाट पर आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, पंडा मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पिंडदान का पिशाच मोचन में कितना महत्व है। तो बात करते सबसे पहले विनय शंकर शास्त्री, पिशाच मोचन, नया घाट, वाराणसी। काशी का पिंडदान और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना अलग महत्व है, अलग ही मतलब इस तरीके से यहाँ पे लोग जाने जाते हैं। बताइए जी हाँ, जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है या मृतक आत्माओं के शांति के लिए यह कर्मकांड किया जाता है। आत्मा शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ बनारस के लोग नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ काशी नगरी में तीर्थ स्थल जो है, यहाँ देश विदेश के लोग भी आते हैं। पहला तीर्थ स्थल यही है, अगर कोई गया जाता है तो पहला गया का स्थान पिशाच मोचन है, वाराणसी काशी नगरी। अपने आप में क्यों खास है और कहा जाता है बहुत पुराना है, क्या है? जी, ये बहुत सनातनी और पुरानी प्रथा है और ये गंगा ने आने के पहले इस घाट का निर्वाचन हुआ और यहाँ इस घाट पे जो है कर्मकांड किया गया मुक्ति के लिए। ये आज नई बात नहीं है। आप बनारस से हैं या बाहर से हैं? मैं चंदौली से। चंदौली से। हर साल आते हैं? जी नहीं, पहली बार है। जैसा पंडित जी ने बताया कि आप यहाँ पिंडदान करने के बाद गया जाएंगे। जी जी। काशी का क्या महत्व है इस पितृपक्ष में जो आप ये कर रहे हैं, आपको इसके बारे में कुछ मालूम? हम तो पंडित जी के कहने पर आए हैं। अच्छा, उन्हीं के बताने। ये आपकी आस्था है? आपको आस्था है। वो बताए हैं कि यहाँ आने से जो मरे हैं आपके नाना नानी, बाबा दादा, वो लोगों की मुक्ति बनती है, इसीलिए हम हैं। वाराणसी में पिशाच मोचन कुंड में इस पेड़ का अपना एक अलग महत्व है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, वो जानने के लिए हम बात करते हैं पंडित जी से। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तारकेश्वर पुजारी हुआ और ये पिशाच मोचन विमल तीर्थ में ये ब्रह्म स्थान है। और इस वृक्ष का ये महत्व है कि जो लोग जिनकी अकाल मृत्यु होती है, कोई जल के, डूब के, चाहे जिस किसी भी तरह से जिनकी अकाल मृत्यु होती है, वो यहाँ तक आता है इस वृक्ष के नीचे और इस स्थान पे आने से, और यहाँ आ कर के वो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करता है, तर्पण करता है। उससे उसकी प्रेत बाधाएं, भूत बाधाएं, घर में कलह इत्यादि जो भी दुख दरिद्र बाधाएं हैं वो शांत होती है। ऐसे हमारे पुराण में वर्णन किया गया इस ब्रह्म स्थान का, इस पीपल वृक्ष का। कितना साल पुराना होगा? ये 100 साल से ऊपर का पुराना वृक्ष हो गया है। ये 100 साल से भी ऊपर का पुराना वृक्ष है। और भी कहानियाँ? और जो लोग भी ऐसे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, वो लोग जत्र तत्र भ्रमण करते हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, तो लोग यहाँ तक आते हैं और आकर के अपने पितरों के निमित्त यहाँ पिंडदान करके और इस पेड़ के नीचे अपने घर से मिट्टी ला करके, अनाज ला करके यहाँ रखते हैं। तो उससे आप बता सकते हैं कितने लोग हर वर्ष आते हैं? आप इस पेड़ के वृक्ष को देखिए और इसमें देख करके आपको अंदाजा, इसमें हजारों सहस्त्रों लोग जैसे हैं जो अपने घर से तांबे का पैसा लाए हैं,
कील लाए हैं ये लोग, इसमें लगाए हैं, इसमें लगा हुआ है, ये प्रत्यक्ष का प्रमाण, इसमें कोई गिनती नहीं है कितने लोग आए। सिक्का जैसा लगा है, हाँ क्या हाँ, महत्व ये है? अपने जो इनके पितृ थे, जो लोग भ्रमण करते हुए चाहे किसी भी तरह से इनकी अनहोनी, किसी भी तरह से वो लोग देहांत हो गया उनका, वो लोग नहीं रहे, तो वो लोग अपने पितृ को यहाँ बैठाएं, ये उसका प्रमाण है कि अपने पितृ के निमित्त यहाँ आए हैं, पिंडदान किए हैं और इसमें सिक्का इसमें डालकर इसमें बैठाएं, अपने पितरों को यहाँ ये लोग बैठाए हैं, ये इसका महत्व है। अभी मैं पिशाच मोचन कुंड के अंदर हूँ और हमारे साथ इस समय महंत जी हैं जो हमसे बात करेंगे और इस कुंड के महत्व को बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं, पहले तो महंत जी आपका शुभ नाम। मुन्ना महाराज महंत पिशाच मोचन बिमलो 10 सरोवर। इस कुंड का क्या महत्व है? इस कुंड का बहुत बड़ा महत्व है। आज गंगा है, जब काशी पर धरती पर गंगा जी और शंकर जी की मंदिर नहीं आए थे तब से ही उसके पहले का ये सरोवर है और इसका नाम पिशाच मोचन बिमलो 10 सरोवर है। और कितना कहा जाता है कि बहुत पुराने यहाँ पे वो चीज़ें पाई जाती है, तब भी कितने सदी पुराना है ये? आप समझ लो कि गंगा की पहले, द्वापर त्रेता की पहले की बात करिए, रामा अवतार की पहले की ये सरोवर है। तब धरती पर गंगा जी और ये शंकर जी के स्थान यहाँ नहीं, मंदिर नहीं बना था, काशी विश्वनाथ। इसका पहले नाम था आनंदवन। जब गंगा धरती पर आई और काशी विश्वनाथ का मंदिर हुआ तब इसका नाम काशी। पिशाच मोचन कुंड का जैसे आपने बताया कि अलग महत्व है, हाँ। तो ये सिर्फ पितृ पक्ष में पिशाच मोचन कुंड का महत्व रहता है कि आम दिनों में भी इस कुंड का महत्व? 12 महीना डेली लोगों का आना जाना लगा डेली आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ अकाल मृत्यु, पितृदोष की मुक्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बराबर श्राद्ध होता है। मतलब सिर्फ यहाँ कुंड पे या फिर सुना है हमने कि बनारस के बहुत सारे घाटों पे भी श्राद्ध कराए जाते हैं? त्रिपिंडी, गया श्राद्ध, नारायण बलि अधिकांश लोग यहाँ करते हैं, ज़्यादातर यहाँ। ज़्यादा 80%। आप कुछ बताना चाहेंगे पितृपक्ष का महत्व क्या है और क्या है पितृ? पितृपक्ष का मतलब, पितृ बहुत बड़ा देवता होते हैं। पितृ का मतलब क्या ये हम पू माने पुत्र का मतलब क्या हुआ? पू माने पूर्वज, तब माने तारना। पुत्र का मतलब यही हुआ कि पूर्वज को तारना। पितृ जो देवता है हमारे इंडिया में, मरे हुए आत्मा से जितनी संबंध है उतना कोई देश में नहीं है। मरने के बाद दसवां करते हैं, तिरही करते हैं, खुर्सी करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करते हैं, हर साल श्राद्ध करते हैं, गया करते हैं, क्योंकि सब कुछ पितृ देता है। पिता पुत्र देते हैं, दादा धन देते हैं, परदादा श्रद्धा देते हैं। जब आदमी को कष्ट होता है, कुछ तकलीफ होता है, तब वो त्रिपिंडी करता है कि हमको पितृदोष लग गया है, हमारे पिताजी या पितृ लोग भ्रमण कर रहे हैं, इनको शांति नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ श्राद्ध होता है और बराबर श्राद्ध होता है। इसका बड़ा बहुत बड़ा पितृ की इतना बड़ा कोई देवता नहीं है। अच्छा, हम अभी कुछ देर पहले अंदर गए तो वहाँ देखा बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं, हाँ। और वहाँ के ब्राह्मणों ने दावा भी किया है कि उनके ऊपर कुछ अजीब साया है, वो उस अवस्था में भी पाई गई। ऐसा क्या ये सच है? कभी कभी ऐसा होता है। विज्ञान ये चीज़ तो नहीं मानता है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, विज्ञान नहीं मानता, मगर हनुमान चालीसा में क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब रामायण में भगवान प्रेत का नाम लिखा हुआ है तो हम ऐसे क्या कहें? कभी कभी ऐसी कोई आत्माएं होती है जिसकी आयु है 80 साल का और मृत्यु 50 साल में हो गया, तो घर में प्रवेश करता है। तो कभी कभी किसी के ऊपर आता है कि मेरे को मुक्ति करा दे, मेरे को पिंडदान दे दे, क्योंकि मरने के बाद 12 रोज प्रेत में रहते हैं। जब पितृ विलौनी होती है, 13वें रोज की श्राद्ध होती है, तब वो मृत्यु से पितृ में जाते हैं। तो अगर वो सदगति नहीं हुआ है, उनका सदगति में है, तो प्रेत में भ्रमण करते हैं। कभी कभी किसी के ऊपर आता है। कहा जाता है कि सिर्फ बनारस ही नहीं और अन्य जिले भी नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ मॉरिशस, रेनियन, अमेरिका, कनाडा, हर प्रांत से। तो वैसे तो देखा जाए तो विदेशी उन्हें कैसा मतलब कैसे आता है? यहाँ विदेशी भी मानते हैं, जो हमारे धर्म माने गए, यहाँ मुसलमान भी मानते हैं, वो भी मानेंगे तो उनको कराते हैं। पूछना था कि यहाँ पे हमने सुना भी है और देखा भी है कि जो मुस्लिम पक्ष के जो है वो भी आते हैं। हाँ, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं। वो कैसे मतलब विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि जब देखते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म में इतनी अच्छी पूजाएं हैं और एक दो ने किया पूजा, उसको आराम हुआ तो एक दूसरे से करता, दूसरा तीसरे से करता, तो हुआ था। यानी कि पितृपक्ष में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी का आना जाना। यहाँ पिशाच मोचन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
छोटा बड़ा, क्योंकि भगवान ने कहा है जो पिशाच ब्रह्म थे तो वो तो प्रेत से पीड़ित था, और जब प्रेत से पीड़ित था तो कहीं उसको मुक्ति नहीं मिला, यहाँ आया, यहाँ वाल्मीकि जी ने उसको शंकर का तपस्या करवाया और उसने कहा कि प्रभु इस युग में मैं प्रेत से पीड़ित हूँ, आने वाले युग में हर प्राणी प्राणी होगा। तो उसने हिंदू मुसलमान को नहीं लिया, हर प्राणी प्राणी को लिया, उसकी मुक्ति होगी, करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं सदा अब यहाँ रहूँगा, पिशाच मोचन बिमलो 10 सरोवर रहेगा, जो भी यहाँ श्रद्ध क्रियाक्रम करेगा उसको पितृ की मुक्ति होगी। और भगवान पिशाच ब्रह्म बाबा कपरदेश्वर के सामने देखिए, या शंकर जी सामने पिशाच बाबा जी भैया माँ, इसमें सबकी अपनी अपनी आस्था है। हाँ। बनारस, काशी या वाराणसी, किसी भी नाम से आप जान ले शहर बनारस को, ये अपनी परंपरा के लिए हर जगह विख्यात है। तो आज आपने देखा कि हमने पिशाच मोचन कुंड पहुंचकर बहुत सारी चीज़ों को जाना, आपको दिखाया भी। तो जैसा कि सब जानते हैं कि जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान पैदा होता है, बालक होता है, पढ़ाई करता है, गृहस्थ आश्रम में जाता है, वनप्रस्थ आश्रम में जाता है, फिर संन्यास आश्रम, जैसा पुराने समय से कहा जाता है, जो कि सबको करना भी पड़ता है। और उसी तरह से जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो आसानी से बैकुंठ नहीं जाता है, या कह सकते हैं कि इतनी आसानी से उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने पंडित जी से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भी एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से इंसान जन्म लेता है, अपनी सारी प्रक्रियाएं पूरी करता है, उसी तरीके से मृत्यु के बाद भी इंसान को, उनकी आत्मा को अपनी पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो आपने देखा कि आज हम पिशाच मोचन कुंड पहुँचे, यहाँ पर लोगों से बात की और हमें पता चला कि सिर्फ बनारस ही नहीं, बहुत से जगहों से लोग आते हैं। पंडितों ने हमें बताया कि बनारस में एक अलग ही महत्व, और पिशाच मोचन कुंड सिर्फ पितृपक्ष में नहीं, साल के 12 महीने में यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। बनारस ही नहीं, हर जगह से लोग आते जाते रहते हैं। तो आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं फिर वापस आऊँगी। मैं सुमन, कैमरा पर्सन उमा के साथ।